चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? पहली क्लास के अंदर हमने 3 डेरिवेशन ड्राइव की थी। किस किस चीज़ की थी याद है? लास्ट क्लास में हमने सिर्फ 3 डेरिवेशन की थी। पहली जो डेरिवेशन थी वो किसकी थी? टाइम ऑफ लाइट की। फर्स्ट डेरिवेशन थी टाइम ऑफ लाइट, सेकंड मैक्सिमम हाइट, एंड थर्ड जो थर्ड डेरिवेशन है वो थी किसकी? हॉरिजॉन्टल रेंज। तो लास्ट क्लास में हमने सिर्फ ये 3 फॉर्मूले किए थे। आज की क्लास में हमें कुछ नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं और इनको रिलेट करना आपस में कि इन तीनों का यूज़ करके मैं क्या क्या पढ़ सकता हूँ वो मुझे देखना है। तो अगर याद है आपको तो बोलो तीनों के फॉर्मूले क्या क्या थे। टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बाय जी। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है, कभी h लिखते हैं, किसी किसी बुक में h मैक्स भी लिखा हुआ है, बात सेम ही है। तो ये क्या आएगा? ये आएगा u स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाय 2g। और हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला कितना आता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ऐसे भी लिख सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन में मुझे इसको ब्रेक करके लिखना पड़ता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कैसे सॉल्व करूंगा इसको, ये यूज़ करूंगा या ये यूज़ करूंगा। ठीक है, 3 फॉर्मूले हमने पहली क्लास में ड्राइव किए थे। इन तीनों फॉर्मूलों की बेसिक कंडीशन जो थी वो ये थी कि एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसको हमने क्या किया? वेलोसिटी यूज़ के साथ एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया और प्रोजेक्ट करने के बाद उसने क्या किया? एक पाथ फॉलो किया। इस पाथ को हमने बोला कि ये एक प्रोजेक्टाइल का पाथ है। इसको अभी हम 1-2 क्लास के बाद नाम दे देंगे कि दिस इज अ पैराबोलिक पाथ, और फिर हम सीखेंगे इस पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन क्या बनेगी। अभी हमने वो पार्ट नहीं सीखा है, अभी हमें सिर्फ ये पता है कि जब मैं यहाँ से स्टार्ट करके इसको फेंकूंगा तो ये एक ऐसा पाथ फॉलो करेगा, और इस पाथ के अंदर जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कितना ऊपर तक जा सकता है वो उसकी मैक्सिमम हाइट है, ये h, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। फिर यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक का टाइम कितना लगेगा उसको हमने बोला क्या? टाइम ऑफ लाइट। कि जब यहाँ से फेंकोगे और ये पूरा घूम के यहाँ वापस आएगा तो इस पूरे का टाइम क्या होगा? टाइम ऑफ लाइट गिवन बाय 2u साइन थीटा बाय जी। वैसे कभी भी अगर क्वेश्चन आता है प्रोजेक्टाइल का, तो प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन के अंदर सिर्फ 2 चीज होती हैं। अगर आपको 2 चीज पता है आप कुछ भी निकाल सकते हो। क्या क्या पता होना चाहिए? एक u, उसको किस वेलोसिटी से फेंका गया है, और थीटा, 2 चीज। तो हम कोई भी फॉर्मूला पढ़ेंगे इसमें सिर्फ ये 2 चीजें आएंगी, u आएगा और साथ में क्या आएगा? थीटा। अगर आपको u पता है, थीटा पता है, आप ये फॉर्मूला यूज करोगे और सब कुछ निकाल लोगे जो बोलेगा। तो हम हाइट निकाल सकते हैं, हम ये रेंज निकाल सकते हैं कि कितनी दूर जाके गिरेगा, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना होगा वो निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में हमें सिर्फ ये 3 फॉर्मूले जो हैं वो डिटेल में डिस्कस करने हैं, और मेरे ख्याल से टोटल 8-10 घंटे लगेंगे ये पूरा खत्म करने में हमें। आज हमारा सेकेंड आवर स्टार्ट होता है ना, 1 घंटा हमने पढ़ लिया, ये सेकेंड आवर है। तो करना क्या है? बेसिक क्वेश्चन है उससे अप्रोच करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स में आते हैं, आगे जाके हमें याद हो जाएंगे कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं। अभी हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो देखते हैं कितना हम जल्दी सीख पाते हैं इन सब चीज़ों को। जैसे ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क का, बहुत बार तो 1 मार्क का भी नहीं बोलेंगे, किसी क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है बस, तो हमें इस चीज़ का यूज़ करना है बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर। बोला एट व्हाट एंगल हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम। देखो रेंज का डायग्राम कुछ ऐसा है, ये यहां से लेके यहां तक रेंज है। अगर मैं ये एंगल बदलता जाऊंगा तो ये रेंज की वैल्यू क्या होगी? बदलती जाएगी। जैसे मान लो मैंने थीटा को बढ़ा दिया, तो हो सकता है थीटा यहां करने से ऐसे कि ऊपर जाए और यहीं आके गिर जाए, बट थीटा कम करने से हो सकता है कि वो इधर जाके गिरे। तो अलग अलग एंगल पे इसकी जो रेंज आती है वो क्या आती है? डिफरेंट आती है। तो किस एंगल पे कितनी रेंज आएगी वो हमें चेक करना है। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मुझे? क्वेश्चन बोल रहा है कि बताओ किस एंगल पे रेंज जो है वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए रेंज का फॉर्मूला क्या है। रेंज का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये रेंज का फॉर्मूला है।
अब ऐसे क्वेश्चन 11th में 12th में कोई भी एग्जाम दोगे आते रहेंगे, जहाँ पे एक ही क्वेश्चन के अंदर कुछ वेरिएबल हैं और साथ में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन आ गया, कोस आ गया। ज़्यादातर साइन और कोस आता है ऐसे, ठीक है, जो रियलिटी टाइप होते हैं। क्यों? क्योंकि साइन और कोस ऐसे दो फंक्शन हैं ट्रिग्नोमेट्री के जिसका मैक्सिमा और मिनिमा दोनों पॉसिबल है। मतलब कोई बोले साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1, मिनिमम क्या होती है, -1। और यही सेम चीज मेरे पास है किसके लिए, कॉस के लिए, मिनिमम -1 और मैक्सिमम कितना है, +1। तो किसी भी क्वेश्चन में हमें बताना है कि वो कब मैक्सिमा या मिनिमा होगा, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल। वो यू बोला, यू तो सेम होगा, यू भी बदलेगा तो भी रेंज बदल सकती है। अभी हमें सिर्फ एंगल के बेस पे निकालना है कि कब ये मैक्सिमम होगा और कब ये क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो यू स्क्वायर फिक्स है, जी फिक्स है, क्या बच गया, सिर्फ साइन थीटा। अच्छा, यहां पे साइन थीटा लिखा हुआ है, कोई बोले यहां साइन थीटा था, तो बताओ साइन थीटा की अगर वैल्यू -1 से 1 है तो साइन 100 थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। तो साइन फंक्शन की वैल्यू 1 और -1 के बीच में है, या -1 और 1 के बीच में। इसका एंगल से फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे थीटा हो, 2 थीटा, 5 थीटा, 10 थीटा, कुछ भी हो, मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1 हमेशा। अब बोला रेंज को मुझे क्या करना है, मैक्सिमम करना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं रेंज इज मैक्सिमम। अगर ये फिक्स है, ये फिक्स है, तो रेंज तब मैक्सिमम होगी जब ये फंक्शन क्या होगा, व्हेन साइन 2 थीटा क्या आएगा, मैक्सिमम। अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैक्सिमम होगा तो रेंज क्या आएगी, मैक्सिमम। अब बताओ इस साइन फंक्शन की ये जो 1 है ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, और ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है। तो ये मैक्सिमम का मतलब क्या है, रेंज तब मैक्सिमम होगी जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा। कितना होगा, 1 होगा। तो साइन की वैल्यू 1 कौन से एंगल पे होती है, साइन की वैल्यू 1 किस एंगल पे होती है, साइन कौन से एंगल पे 90 मतलब 1 होता है, बोल भी दिया देखो मैंने, साइन की वैल्यू 1 आती है कितने पे, 90 पे। तो ये 90 आएगा, तो थीटा कितना आ गया, थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री। मतलब जब आप एक पार्टिकल को 45 डिग्री पे फेंकोगे तो उसकी रेंज क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। तो अगर मैं सबसे दूर फेंकना है तो मेरे पास आइडियल सिचुएशन में एंगल क्या हो गया, 45, कि मान लो एयर रेजिस्टेंस नहीं है और मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करनी है विद रिस्पेक्ट टू एंगल, और सबका यू सेम है। मान लो 3 दोस्त हैं, तीनों सेम स्पीड से फेंक रहे हैं, बस तीनों का एंगल अलग अलग है। उनमें से एक बच्चा फेंक रहा है 45 पे, तो जो 45 पे फेंकेगा उसकी रेंज क्या होगी, सबसे ज्यादा आएगी, बाकी की 45 से कम आएगी। ठीक है इतना। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, कहीं भी लिख दे कि हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम है, इसका मतलब थीटा कितना है, 45 डिग्री है। हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होगी, थीटा कितना आएगा, 45 डिग्री। 1 क्वेश्चन क्लियर है यहां तक, तो हमें ये ध्यान ही रखना है। ये आगे देखो, सेकंड है क्वेश्चन, बोले फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब है कि कितने एंगल पे प्रोजेक्टाइल को फेंका जाए, ये एंगल निकालना है। कितने एंगल पे प्रोजेक्टाइल को फेंका जाए जिससे क्या क्या हो जाए, सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट दोनों सेम हो जाए। क्वेश्चन में गिवन है क्या क्या सेम हो जाए, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों सेम हो जाए। तो किस एंगल पे पार्टिकल को फेंकें, प्रोजेक्टाइल को फेंकें, जिससे दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। तो सारे क्वेश्चन जो मैथमेटिकल अप्रोच हैं, जो फिजिक्स थी वो लास्ट क्लास में थी कि फंक्शन कैसे हो रहा है, एक्स और वाई में क्यों ब्रेक कर रहे हैं, कहाँ पे एक्सेलेरेशन है कहाँ पे नहीं है। आज की क्लास में बस फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले हैं, यूज करो। तो देखो रेंज का फॉर्मूला क्या है, मैंने लिखा था रेंज के 2 फॉर्मूले हैं मेरे पास, एक ये है और एक ये है। अगर मुझे डायरेक्ट एंगल दे रखा है तो मैं ये लगा देता हूं, और मुझे कुछ काटना पीटना है तो मुझे हमेशा उसको सिंगल वैल्यूज में लाना पड़ेगा, तभी मैं सॉल्व कर सकता हूं। तो वैसे आर का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे आर का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और एच का क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। साइन 2 थीटा की वैल्यू ब्रेक कर दी तो यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा
बाय जी, और ये आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। क्या आएगा यहां से, कुछ कटेगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, जी से एक जी कट गया, एक साइन से एक पावर कट गई, तो क्या बच गया, यहां से बचा 2 कॉस थीटा, और यहां से क्या बचेगा, साइन थीटा बाय 2। ये 2 यहां चला गया, कॉस आ गया नीचे, तो बताओ साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस क्या आएगा, टेन थीटा, और 2 गुना 2 कितना हो गया, 4। तो टेन थीटा की क्या वैल्यू आ गई, टेन थीटा आ गया 4। इतना क्लियर है। जब टेन थीटा 4 आ गया, बोला एंगल निकालना है, एंगल थीटा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जब हम एंगल निकालते हैं, तो हमने सीखा है ये वेक्टर के अंदर भी, तो 10 को वहां लिख दिया, तो ये बन गया 10 इनवर्स 4। मतलब वो एंगल जहां पर 10 की वैल्यू कितनी आती है, 4 आती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 10 इनवर्स 1 का मतलब क्या होगा, 10 का वो एंगल जहां पे 10 की वैल्यू 1 आती है, कितने पे आती है, 45 डिग्री। लेकिन हमने सीखा हुआ है 11th में, 12th में या बियॉन्ड 11th क्लास, एंगल हमेशा हम जनरली प्रेफर करते हैं किसके अंदर, रेडियन के अंदर। तो क्या एंगल आएगा, π/4। तो ये थीटा कितना आएगा, 10 इनवर्स 4। ये एक क्वेश्चन है। अब ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं जहां पे बोलेगा रेंज डबल हो गई, हाइट डबल हो गई, 10 गुना हो गई, 10 टाइम कम हो गई, ऐसे कितने भी क्वेश्चन बनेंगे, सब में हमें ये अप्रोच लगानी है और सॉल्व कर देना है। ठीक है। इससे अगला जो क्वेश्चन है वो भी सेम है, जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम है। यहां बराबर थी, उसमें उसने दे दिया n टाइम्स, सेम क्वेश्चन है, बोला रेंज इज n टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। जो रेंज है वो n टाइम्स है हाइट की, जो रेंज है वो क्या है, n टाइम्स है, बाय बाय, जो रेंज है वो क्या है, n टाइम्स है हाइट की। अगर रेंज n टाइम्स है तो फिर क्या किया, सेम चीज दोबारा से, रेंज का फॉर्मूला क्या आता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, वो लिख दिया मैंने 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और डिवाइड बाय जी इक्वल टू n, और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब हम एक बार ये सेम क्वेश्चन अभी करके आए हैं, तो हम डायरेक्ट करेंगे थोड़ा सा, यू स्क्वायर यहीं खत्म, और साइन साइन खत्म, एक जी खत्म, क्या बचा, ये 2 यहां पे आएगा, तो 2 2 हो गया 4, ये n डिवाइड होगा, तो ये आएगा 4/n, और कॉस जाएगा नीचे, साइन अपॉन कॉस कितना आएगा, टेन थीटा, तो थीटा कितना आ गया यहां पे, 10 इनवर्स 4/n। सेम क्वेश्चन है, वहां पे बराबर था, यहां पे क्या हो गया, n टाइम्स हो गया। समझ में आ रहा है। तो 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान है, उसमें कुछ भी नहीं करना, 3 फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकाल देना है। जैसे थर्ड क्वेश्चन जो है वो फोर्थ होगा, फिर थर्ड क्या है, शो डैट फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन, जिनका सम कितना आता है 90। मतलब ऐसे 2 एंगल जिनका सम कितना आता है 90 आता है, उनको हम बोलते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बोले शो करो ऐसे 2 एंगल जिनका सम कितना आएगा 90 आएगा, उनके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आती है, सेम आती है। तो ये प्रूफ करने के लिए मुझे थोड़ी सी 10th क्लास पे जाना पड़ेगा। क्या आपको ये याद है, 10th क्लास में मैंने सीखा था साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, याद है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। सुना है आपने ये या नहीं सुना, सुना हुआ है। अच्छा, तो क्या आपने ये भी सुना है कि 90 माइनस तो होता है, बट ये फॉर्मूला साइन के लिए 180 पे भी होता है, कि साइन 180 माइनस थीटा भी क्या होता है, 90 वाला कॉस होता है, पर जब 180 में से माइनस करते हैं तो क्या बनता है, सेम बनता है साइन। मतलब 90 पे तो हम क्या करते हैं, फंक्शन बदल देते हैं, और 180 पे क्या होता है, फंक्शन सेम रहता है। ये हमने सब कराया था किसके अंदर, मैथमेटिकल टूल्स के अंदर, बेसिक पार्ट के अंदर, कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस, और जब 180 से माइनस करते हैं तो क्या आता है, फंक्शन सेम आता है साइन। तो ये चीज मुझे पता है।
तो मैं सिर्फ इसका यूज करूंगा यहां पे सॉल्व करने के लिए। बोला दो एंगल का सम 90 है, तो मैंने मान लिया पहला एंगल जो है मेरे पास वो थीटा है, तो अगर यहां पुट करोगे थीटा तो सेकेंड एंगल क्या आएगा, सेकेंड एंगल आएगा 90 माइनस थीटा। एक एंगल थीटा, एक एंगल 90 माइनस थीटा। बोल रहा है प्रूफ करो दोनों पे एंगल क्या आएंगे, रेंज क्या आएगी, सेम। रेंज का फॉर्मूला याद है, R1 पहली रेंज वो आएगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 और बाय जी। ये फर्स्ट रेंज है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 बाय जी, मतलब यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये फर्स्ट रेंज है। थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, थीटा 1 की जो वैल्यू है वो थीटा ही है, तो ये आएगा साइन 2 थीटा बाय जी। इसमें कुछ करना ही नहीं, पहला पार्ट तो क्या आ गया, सेम आ गया। लेकिन जब मैं निकालूंगा सेकेंड रेंज R2 में क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा, थीटा 2 जो है यहां पे है थीटा 2 डिवाइड बाय जी, और यह आएगा यू स्क्वायर साइन 2, थीटा 2 की वैल्यू कितनी है 90 माइनस थीटा और बाय जी। करो 2 से अंदर मल्टीप्लाई, R2 क्या आएगा, ये आएगा यू स्क्वायर साइन, जब 2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 180 माइनस 2 थीटा डिवाइड बाय जी। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, मतलब जो भी एंगल यहां था सेम एंगल यहां पे आएगा। यहां पे 180 में से क्या एंगल माइनस हो रहा है, 2 थीटा, तो जब यहां थीटा था और यहां थीटा आएगा, यहां पे है 2 थीटा, तो क्या बचेगा, ये यू स्क्वायर कॉस या साइन। जब 180 में से माइनस करते हैं तो फंक्शन सेम रहता है, तो साइन ही बचेगा। ये जी आ गया, क्या ये R1 के बराबर आ गया, आ गया। तो पहली रेंज और दूसरी रेंज क्या हो गई, बराबर। कब बराबर होंगी, जब ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना आएगा 90। एग्जाम्पल के लिए बोलेगा, पहला पेयर देखो, बोला एक एंगल 15 डिग्री है, दूसरा क्या होगा, दूसरा एंगल क्या आएगा जिससे जो रेंज है वो क्या है, सेम आए, तो दोनों का सम कितना आना चाहिए 90। तो अगर एक 15 है दूसरा क्या आएगा 75 डिग्री, अगर एक 30 डिग्री है दूसरा क्या आएगा 60, एक 40 है दूसरा क्या आएगा 50। तो ऐसा कोई भी पेयर चूज कर लो जिसका सम 90 है, दोनों की रेंज क्या आएगी, सेम। हम ये नहीं बोल रहे ये वाली रेंज इसके बराबर है, नहीं, ऐसा नहीं है। 15 और 75 दोनों की रेंज बराबर है, 30 और 60 की रेंज बराबर है, 40 और 50 की रेंज बराबर है। इसका इसकी रेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अलग अलग होगी, पर उन दोनों की रेंज जिसका सम कितना आएगा 90 आएगा, वो रेंज बराबर है। क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर नहीं, ओके। तो अगर डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है टू बॉडीज आर थ्रोन विद सेम इनिशियल वेलोसिटी, दोनों की जो वेलोसिटी है वो सेम है, u सेम है, दोनों का u क्या है, सेम है। और क्या दे रखा है, दे आर थ्रोन विद एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा, मतलब वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए विद दी हॉरिजॉन्टल। ज्यादातर केस में एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ होता है, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जहां पे एंगल आपको दें वर्टिकल के साथ। तो जब वर्टिकल के साथ आएगा तो एंगल में जो फॉर्मूले हैं सब में जहां जहां थीटा था वहां क्या मान लोगे, फिर 90 माइनस थीटा आएगा, 2-4 क्लास के बाद आएगा, पर अभी सारा चलेगा हॉरिजॉन्टल वाला। ठीक, निकालना क्या है, पहला बोला है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय देम, दोनों की हाइट का रेशियो। और सेकंड क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज। देखो मैं हॉरिजॉन्टल नहीं भी कराऊंगा तो हो गया, मुझे पता है जब ऐसे दो एंगल जो एक थीटा है और एक 90 माइनस थीटा है, दोनों की रेंज क्या आती है, बराबर। जब रेंज बराबर है तो रेशियो क्या आएगा, 1। अगर रेंज बराबर है तो रेशियो क्या आएगा, 1 आएगा। तो सेकेंड पार्ट तो मैं डायरेक्ट सोल्व कर दूंगा, हॉरिजॉन्टल रेंज का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, पता है मुझे पहले से। तो मुझे क्या सोल्व करना है, बेसिकली पहला पार्ट सोल्व करना है, थीटा 1 थीटा, थीटा 2 90 माइनस थीटा,
और पहले पार्ट में हाइट का रेशियो निकालना। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो बताओ पहली हाइट क्या आएगी? वो आएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 1 की वैल्यू थीटा ही है, तो इसमें कुछ नहीं करना, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। पर सेकेंड हाइट क्या आएगी? वो आएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, एंगल है 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय 2g। तो बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस। तो देखो एक होता है ऐसे साइन स्क्वायर थीटा, इसका बेसिक मतलब यही होता है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, और एक या थीटा मतलब एक्स में समझ लो, और एक होता है साइन थीटा का स्क्वायर, मतलब ये एंगल का स्क्वायर, इसका साइन से मतलब नहीं है। जब बीच में लिखा होता है तो ये पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर है, तो इसका मतलब वैसे ऐसे है कि साइन 90 माइनस थीटा फंक्शन और पूरे का होल स्क्वायर है, और बाय कितना आ गया? 2g। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा का स्क्वायर क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। ये क्या आएगा? h2। तो पहली हाइट आ गई, दूसरी हाइट आ गई, दोनों की हाइट का रेशियो क्या आएगा बताओ? h1 बाय h2। डायरेक्ट बता सकते हो? जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या क्या कट जाएगा? यू स्क्वायर कट गया, 2g भी कट गया, यहां से क्या बचा? यहां से क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पूरे की पावर 2 क्या आएगा? ये टेन थीटा का स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा। तो h1 बाई h2 कितना आएगा? 10 स्क्वायर थीटा। कितना आएगा? 10 स्क्वायर थीटा। क्लियर है? हाइट h1 बाई हाइट h2 कितना आएगा? 10 स्क्वायर थीटा। क्लियर है? और अगर आपको रेंज निकालना है, सेकेंड पार्ट कराऊं या छोड़ दूं? बताओ, सेकेंड पार्ट कराना है या छोड़ दूं? हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं यहां पे R1 बाई R2 कितना आएगा? 1। क्यों? DIY। यू नो व्हाट इज DIY? व्हाट इज DIY? डू इट योरसेल्फ। बहुत बढ़िया, चलो कुछ तो पता है। 9th क्लास में था, ऑनलाइन क्लास में होता था, मैंने बताया है। हाँ, तो ये DIY है। तो ये हमने कर लिया ऐसे पीछे, बस से पूरे सारे स्टेप सेम आएंगे, और बस लास्ट में R1 बाय R2 लिख दोगे, कितना आएगा? 1 आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो प्रोजेक्टाइल के पेपर में आते हैं। दिस इज लेवल 1। ये सारा जो आज की पूरी क्लास है वो लेवल 1 है, ठीक है। इसमें बहुत हाई एडवांस क्वेश्चन नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग हमेशा यहीं से होती है, बेसिक क्वेश्चन से। और देखो, सबसे आसान क्वेश्चन ये है, जितना भी आज की पूरी क्लास है उसका सबसे आसान क्वेश्चन ये है, क्योंकि इसमें सारी वैल्यूज गिवन है, बस ये प्रॉपर न्यूमेरिकल है। जो पीछे की हैं वो भी न्यूमेरिकल है, लेकिन 11th क्लास के बच्चे को डाइजेस्ट नहीं होता कि कुछ सोल्व तो किया नहीं हमने, तो न्यूमेरिकल कहाँ से आ गया। तो 11वीं में 12वीं में ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं, ये प्रॉपर न्यूमेरिकल है। बोला फुटबॉल प्लेयर है, एक बॉल किक करता है, किस एंगल पे किक कर रहा है? 30 डिग्री पे। ज्यादातर क्वेश्चन में मेंशन होता है कि एंगल किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ है या वर्टिकल के साथ है। जितने मैंने क्वेश्चन अभी ड्राइव किए हैं, जो फॉर्मूले हैं, वो सारे तब लगेंगे अगर एंगल क्या है? हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है। अगर एंगल बनेगा वर्टिकल के साथ तो फिर थोड़ा बहुत चेंज आएगा फॉर्मूले में, वो जब आएगा क्वेश्चन तब डिस्कस करेंगे। अभी तो हॉरिजॉन्टल चल रहा है तो इसी को डिस्कस करते हैं। विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 30 डिग्री फेंका है और स्पीड कितनी है? 20। तो मुझे दे रखा है क्वेश्चन में u कितना है, थीटा कितना है? थीटा है 30 डिग्री, और u इनिशियल स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। Assuming that the ball travels in a vertical plane, calculate the time at which the ball reaches the highest point. देखो, ये हमने सीखा है
कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन में यहां से यहां तक के टाइम का नाम हमने दिया था टाइम ऑफ एसेंट। नीचे से ऊपर का टाइम है टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर से नीचे का टाइम है टाइम ऑफ डिसेंट। एक टाइम ऑफ एसेंट और एक टाइम ऑफ डिसेंट, दो टाइम हमारे पास आते हैं। और हमेशा ये सिमेट्रिक होता है, मतलब जो टाइम नीचे से ऊपर जाने का लगेगा वही टाइम ऊपर से क्या लगेगा, नीचे आने का लगेगा। तो या तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि पूरा टाइम निकाल दिया, उसका आधा कर दिया। पूरे टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, पूरे टाइम का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बाय जी। 2u कितना है 20, थीटा कितना है 30, साइन 30 कितना होता है हाफ, और जी कितना है क्वेश्चन में 10, तो 2 से 2 कट गया, 20/10 कितना आएगा 2, और टाइम कितना आ गया, मतलब सेकंड में आ गया। तो ये टी कौन सा टाइम है, ये टी पूरा टाइम है, पूरी जर्नी का टाइम है टी। तो अगर पूरी जर्नी का टाइम टी है तो पहले पार्ट के हिसाब से जो टाइम आएगा एसेंट का, टाइम ऑफ एसेंट होता है पूरे टाइम का आधा। तो पूरे टाइम का आधा होगा तो कितना आ गया, 1 सेकेंड आ गया। आई थिंक जो थर्ड पार्ट है या डी पार्ट है, ये ए है, फर्स्ट है, दिस इज ए पार्ट। डी पार्ट क्या है देखो, द टाइम फॉर विच द बॉल इज इन एयर, जितने टाइम के लिए बॉल एयर में है वो टाइम निकालना है, मतलब उसी का हम क्या नाम देते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। वो क्या नाम है, टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां से लेके यहां तक का टाइम क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, या वो टाइम जितने टाइम के लिए बॉल क्या थी, हवा में थी। तो जितने टाइम के लिए बॉल हवा में थी वो मेरे पास क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो पहले पार्ट में बोल रहा है टाइम ऑफ एसेंट, जो पूरे का आधा हो गया वो निकाल दिया। जो डी पार्ट बोल रहा है द टाइम फॉर विद द बॉल इज इन एयर, वो मैंने पहले ही निकाल दिया। तो एक तरीके से मैंने डी पार्ट पहले ही कर दिया। और क्या बोल रहा है, सेकेंड पार्ट बोल रहा है मैक्सिमम हाइट रीच। तो बी पार्ट में हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल के हिसाब से हाइट का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। करना सोल्व, सोल्व करो, देखो क्या आएगा। क्या आएगा, 5 आ रहा है। हाइट जो आ रही है वो क्या आ रही है, 5 आ रही है। अच्छा पक्का, यू स्क्वायर मतलब 20 गुना 20, ठीक है। साइन थीटा, साइन 30 हाफ, हाफ का स्क्वायर 1/4, और 2g 10। तो इससे ये 10 कटा, 4 से कटा 5 पे, और हाइट की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 5 मीटर। और थर्ड पार्ट क्या निकालना है, थर्ड पार्ट है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ बॉल। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। क्या आएगा ये, यू स्क्वायर कितना है, सोल्व करो इसको भी, बताओ क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। मेरे ख्याल से सबसे आसान क्वेश्चन तो यही है। क्या आएगा, 20√3। कितना आएगा, 20√3। बस फॉर्मूला लगाना, आपको क्या करना है इसके अंदर, यू स्क्वायर मतलब 20 गुना 20 साइन 2 थीटा। अच्छा बच्चे जो हैं, अब जैसे कुछ बच्चे पढ़ते नहीं है पहले ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, सीधा फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, तो उनके लिए साइन 2 मतलब 2 वो बाहर ले जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से, तो वो इसको लिख देंगे साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा, जो गलत है। ये जो 2 थीटा है ये पूरा एंगल ही है, तो थीटा का 30 है तो ये क्या बन गया, साइन 60 बन गया। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू आती है √3/2, और नीचे कितना चल रहा है, 10 चल रहा है। तो ये 10 और 2 20, इस 20 से 20 कट गया, और ये क्या आंसर आएगा 20√3, और सब चल रहा है SI यूनिट के अंदर, तो कितना आंसर आ गया 20√3। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज का अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन यही है, कुछ था ही नहीं करने को, फॉर्मूला था, वैल्यूज पुट कर दी, आंसर आ गया। जबकि ये क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम में,
ठीक है, मतलब जो स्कूल एग्जाम्स होते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। हाँ, सारे स्कूल नहीं देंगे, सबका लेवल ऐसा नहीं है, कईयों का बहुत बढ़िया लेवल भी है, पर बहुत सारे स्कूल ऐसे देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बट ऐसा एज्यूम मत करो कि पूरा पेपर ऐसा आएगा, एक आध क्वेश्चन कभी कभार किस्मत अच्छी हो तो। अब अगला क्वेश्चन देखो, धीरे धीरे क्वेश्चंस अच्छे आते जाएंगे जहां पे डायरेक्ट की जगह आपको इनडायरेक्टली चीजों को सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, लिखा हुआ है अ बॉय स्टैंड्स एट 78.4 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग से इतनी डिस्टेंस पे लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है, एंड थ्रोज अ बॉल विच जस्ट एंटर्स अ विंडो 39.2 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, उस विंडो के जस्ट एंटर करती है, मतलब एक हाइट पे खड़ा था, मान लो यहां खड़ा है और इधर कोई हाइट है, उसने यहां से कुछ फेंका और वो उस विंडो पे जस्ट एंटर करती है। जस्ट मतलब उसको टच करते हुए निकलती है। ठीक है, जब कोई चीज किसी को टच करते हुए निकलती है मतलब वो उसकी मैक्सिमम हाइट थी, उसके ऊपर वो नहीं जा सकती थी। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहां से कुछ फेंकूं, ऊपर पंखा चल रहा है, तो मैंने यहाँ से पेपर रोल बनाया और ऐसे फेंका, और मैंने ऐसे फेंका कि जो वो था पेपर बॉल वो जस्ट टच करी पंखे को और आ गई। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि जो पेपर बॉल की वो मैक्सिमम हाइट थी बस। एक होता है कि आपने कुछ लिया और ऐसे ऊपर फेंका, दीवार में टकराया, सीधा ऊपर गया वापस आ गया। टकराना अलग चीज है, मतलब वो और ऊपर जा सकता था। टच करना, जस्ट एंटर करना, जस्ट टच करना मतलब क्या है कि वो गया और वो उससे ऊपर नहीं जाता, जस्ट छू के वापस आ गया। तो छू के वापस आने का मतलब क्या है कि वो क्या थी, उसकी मैक्सिमम हाइट थी। ऐसे दो तीन क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन की थोड़ी सी अप्रोच अलग है। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में बोला है एक बिल्डिंग है, कितनी हाइट पे है? अ बॉय स्टैंड्स एट 78.4 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग and throws a ball which just enter a window 39.2 meter above the ground. Calculate the velocity of projection of ball. तो उसने जो फेंका है, मान लो यहां बिल्डिंग है, ऐसे जस्ट एंटर करने का मतलब है कि ये जो बिल्डिंग थी वो यहां पे थी, या ऊपर कोई विंडो होगी इधर, इस विंडो को जस्ट टच करती है। और ये हाइट कितनी है, मतलब जो डिस्टेंस है ये इतनी 78.4 है, और जो ये पार्ट है ये कितना है क्वेश्चन के हिसाब से? 39.2 मीटर। और क्या निकालना है? यू निकालना है। क्या निकालना है? यू निकालना है। तो मुझे इस क्वेश्चन में एच पता लग गया 39.2। क्या मैं आर निकाल सकता हूं? रेंज क्या होगी इसके हिसाब से? क्योंकि अगर ये जस्ट टच कर रही है तो इसका मतलब ये मिड में है, तो ये आधा है, तो ये भी क्या होगा? उतना ही होगा। तो इसका अगर डबल कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी? रेंज आ जाएगी। तो ये क्या थी? हाइट। हाइट कितनी है इस क्वेश्चन में? जो हाइट है वो कितनी है? 39.2 मीटर। और रेंज कितनी है? रेंज है हमारे पास 78.4 मीटर। नहीं, क्या गलत लिख दिया? 2 भी आएगा ना। 2 इंटू 78.4 मीटर मेरे पास क्या है? रेंज आ गई। हाइट पता लग गया और रेंज पता लग गई। अब आगे करने के दो तीन तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका ये है हमारे पास कि मैं हाइट का लिखूं फॉर्मूला, रेंज का लिखूं फॉर्मूला और डिवाइड कर दूं और सॉल्व कर दूं। एक तरीका वो है, लेकिन मेरे पास इस एच में और आर में एक रिलेशन आता है। ठीक है, वो अगर मैं पता होगा तो हमारे लिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने जहां पे एच और आर दे रखा होता है, सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो एक छोटी सी डेरिवेशन भी है और उसको 2 नंबर का क्वेश्चन भी मान लो, वो किसी भी तरीके से पेपर के अंदर आ सकता है। तो एक बार अप्रोच करते हैं। तो वापिस चलते हैं, ठीक है, और एक बीच में पेज डाल दिया हमने, और टॉपिक मैंने यहां पे लिख दिया क्या? रिलेशन बिटवीन आर एंड एच। हॉरिजॉन्टल रेंज और एच के बीच में रिलेशन निकाल दिया मैंने। ठीक है, आसान सा है। तो लिखा पहले आर। आर का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। और एच का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। दोनों को डिवाइड कर दिया,
जब दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? अगर दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? r बाई एच। ये r की वैल्यू है। देखो कुछ कटेगा, क्या क्या कट रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो लिख देते हैं पहले। नीचे है g, जो नीचे की वैल्यू थी उसको इन्वर्ट कर दिया तो 2g ऊपर चला गया और नीचे आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बताओ क्या क्या कटा? u स्क्वायर से u स्क्वायर कट गया और साइन थीटा से एक साइन कट गया और g से एक g कट गया। ठीक है, तो दो और दो कितना हो गया? 4। ऊपर कोस है नीचे साइन है, तो यहां से क्या बचेगा? यह आएगा r बाय एच और 2 और 2 4 और अपॉन कोस है साइन है, अपॉन की जगह मैं लिख दूं 4 कॉट थीटा। लिख सकता हूं क्या आ गया? 4 कॉट थीटा। तो h भी यहां पे आ गया, तो r की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ गई? 4h कॉट थीटा। ये मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकता हूं पेपर के अंदर कि r कितना होता है? 4h कॉट थीटा। तो अब देखो क्या होगा। अब मैं अगर यहां यूज कर लूं कि r की वैल्यू होती है 4h कॉट थीटा, तो क्या आएगा? r की वैल्यू है 2 इंटू 78.4, h की वैल्यू कितनी है? 39.2 और साथ में क्या आएगा? कॉट थीटा। देखो ये है डबल, 2 2 4 और ये 4 4 से ये भी कट गया, तो कॉट थीटा आ गया 1। कॉट की वैल्यू 1 किस एंगल पे होती है? कॉट की वैल्यू 1 आती है किस पे? 45 पर। तो मैंने यहां से क्या निकाल दिया? एंगल निकाल दिया। ठीक है, यहां तक जब एंगल निकाल दिया तो मुझे लिखा क्वेश्चन में जी क्या लेना है, नहीं देखा। वैसे 39.2 जी के उसमें आता है टेबल में, तो ये सारे जी के मल्टीपल्स हैं, ये सारी वैल्यूज। ठीक है, ये हमने तब भी सीखा था जब हमने मोशन इन अ प्लेन किया था। तो मोशन इन अ प्लेन में भी मैंने तुम्हें कहा था कि 9.8 जो है उसकी मतलब 98 हो गया, उसकी टेबल लर्न कर लो। उसकी टेबल लर्न करोगे तो आसान होगा। 9.8 को करो 4 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा। 39.2 क्या है? 9.8 इंटू 4, तो याद होगा। तो आपको नंबर देख के पता लग जाएगा। बहुत बार बच्चों को यही डाउट रहता है कि जी क्या लें, 10 लें, 9.8 लें। तो बहुत बार क्वेश्चन में मैटर करता है, अगर नहीं, वैसे तो लॉजिक ये होता है कि नहीं दे रखा है तो 9.8 ही लेना है, लेकिन बहुत बार मुझे पता है अगर ऐसे नंबर दे रखे हैं तो 9.8 ही काम आएगा। वही जो है नंबर देखने में चाहे फ्रैक्शन में आए, जब सॉल्व करोगे बहुत आसान हो जाएगा। अब तो एंगल निकल गया, मुझे निकालना है u। तो एक फॉर्मूला हाइट का है, एक फॉर्मूला r का है, जो मन है वो लगा दो। जैसे अगर मैं लगा दूं r मैक्सिमम, r का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा और बाय g। रेंज कितनी है? रेंज है 2 इंटू 78.4। u स्क्वायर, g कितना है? 9.8। g कितना है? 9.8 और साइन 2 थीटा मतलब ये था साइन 90, वो 1 हो जाएगा। तो बताओ, ये तो 1 हो गया, 9.8 यहां पे आ गया, तो u स्क्वायर आएगा 9.8 का डबल कितना हो गया? 19.6। यही होगा, क्या होगा? 19.6 यही होगा ना, या नहीं? 9.8 है ना। और इनटू क्या है? 78.4, ये u स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, गड़बड़ है? गलत है? सही है? सही है ये। अब इसका स्क्वायर रूट लेना है, इसका मुझे स्क्वायर रूट लेना है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? हाँ जाओ, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? देखो इसको रीअरेंज कर दिया ऐसे, u स्क्वायर को लिखा 19.6 इंटू 2 इंटू 39.2, मतलब इसका आधा कर दिया। ठीक है, तो 19.6 का डबल भी क्या हो गया? ये आएगा 39.2 और ये भी है 39.2। तो स्क्वायर रूट लोगे तो u की वैल्यू क्या आएगी?
39.2 मीटर पर सेकेंड, ये यू आ गया। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में ऐसे दो क्वेश्चन और आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा जब मैं थोड़ा सा एक दो डेरिवेशन और कराऊंगा। समझ में आ गया? ये डाउट है? ये सब जो है ना कैलकुलेशन, अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं कर रखे हैं तो ये तो होगा नहीं पेपर के अंदर। ये सारी कैलकुलेशन 9.8 की टेबल लर्न नहीं है तो बच्चे इस क्वेश्चन को इतना डिफिकल्ट कर देंगे, दो दो पेज भर देंगे सॉल्व करने में। क्योंकि आपकी हैबिट क्या है, आप सबकी हैबिट ये है सॉल्व करने के लिए कि जो भी कैलकुलेशन है पहले सब मल्टीप्लाई कर दो, फिर बाद में सोचेंगे स्क्वायर रूट लेना है, डिवाइड करना, वो घटिया तरीका है सॉल्व करने का। सबसे लास्ट में सॉल्व करते हैं कैलकुलेशन। जब तक बच सकते हो बचते चलो, और लास्ट मोमेंट में सब कट पिट जाएगा। पहले नहीं काटना पीटना, पहले जो हो सकता है नॉर्मली सब लिखते रहो दोबारा दोबारा, इजी रहता है। क्योंकि मैं यहां पहले सारी मल्टीप्लाई कर देता, मुझे पता है वापस स्क्वायर रूट लेना तो बनेगा ही नहीं वापस बाद में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये हो गया। और अब देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है अ बुलेट फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एक बुलेट है, उसको 30 डिग्री पे फायर किया है हॉरिजॉन्टल के साथ, और वो क्या करती है, हिट करती है ग्राउंड को 3 किलोमीटर दूर। तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है जो रेंज है वो कितनी है, 3 किलोमीटर है। रेंज कितनी है, 3 किलोमीटर रेंज है। क्वेश्चन में दे रखा है 3 किलोमीटर रेंज है। ठीक है, कितने एंगल पे, जब थीटा कितना है 30 डिग्री, 3 किलोमीटर का मतलब है 3000 मीटर। 3 किलोमीटर का मतलब है 3000 मीटर जो है रेंज है। थीटा कितना है 30 डिग्री। बोला है बाय एडजस्टिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अगर मैं एंगल बदल दूं तो एंगल बदलने से क्या मैं उसको 5 किलोमीटर दूर फेंक सकता हूं? अगर मैं एंगल बदल दूं तो क्या मैं उसको 5 किलोमीटर दूर फेंक सकता हूं? 30 पे कितनी है, 3 किलोमीटर। तो क्या एंगल चूज करूं जिससे रेंज कितनी हो जाए, 5 हो जाए? क्वेश्चन में आ रहा है क्वेश्चन। अब है कि अटेम्प्ट कैसे करेंगे। दो तीन तरीके अटेम्प्ट करने के, ठीक है, दो मैं आपको सिखा रहा हूं अभी अटेम्प्ट करने के, बाकी और हैं तो आप मुझे बताना। ठीक है, दो मैं बता रहा हूं। पहले जो सही तरीका है, जो आसान है, वो करते हैं, फिर एक और देखेंगे। तो रेंज है 3 किलोमीटर, तो पहले तो रेंज का ही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यह आएगा यू स्क्वायर, थीटा कितना है 30, तो ये बन गया 60, और बाय जी, जी को भी ऐसे ही रखा। साइन और रेंज कितनी है 3000, और यू स्क्वायर बाय जी को रखा सेम, और साइन 60 कितना आएगा √3/2। कितना आएगा √3/2। इस 3000 को मैं वैसे लिख सकता हूं ऐसे 3 गुना 1000, ठीक है, इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी, और इनटू कितना है √3/2। क्या √3 से 3 कट जाएगा, कट जाएगा ना, और 2 यहां पे आ गया। तो यू स्क्वायर बाय जी कितना आएगा, 2 उधर चला गया, √3 इंटू 1000। देखो कोई बोले यू स्क्वायर बाय जी की डायमेंशन क्या आएंगी, कोई वैसे बोले व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ यू स्क्वायर बाय जी। ये रेंज है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी चैप्टर 1। जो डायमेंशन LHS की होगी वही किसकी होगी, RHS की होगी। LHS आर रेंज मतलब डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस है तो ये भी क्या होगा, डिस्टेंस होगा। यहाँ पे क्या है, साइन थीटा हटा दो डायमेंशन लेस, तो क्या बचा यू स्क्वायर बाय जी, तो ये भी क्या होगा, लेंथ ही आएगा। तो बेसिकली ये लेंथ ही है, ये मेरे पास क्या है, लेंथ ही आ रही है। ये इंटू 1000 है, अभी ये मीटर में है, क्वेश्चन में यहां किलोमीटर में दे रखा है। तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं यू स्क्वायर बाय जी को कि दिस इज 2√3 किलोमीटर, हाँ या ना, लिख सकता हूं। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, कर दो मल्टीप्लाई, 4 6 4 3 किलोमीटर।
जो यू स्क्वायर बाई जी है वो है 3.464 किलोमीटर। यू स्क्वायर बाई जी इतने किलोमीटर आ गया। ठीक है, एक पहला जो क्वेश्चन था, एक बार हम वापस चलते हैं, जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन था, ज़्यादा ही पीछे आ गए। ये फर्स्ट क्वेश्चन था कि 45 पर रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अगर रेंज मैक्सिमम है, मतलब ये वैल्यू 1 हो गई, तो सोचो इस पे आर मैक्सिमम से होगा कितना। यहां पे आर मैक्सिमम कितना होगा, यू स्क्वायर बाई जी है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया 1, तो आर मैक्सिमम कितना आएगा, यू स्क्वायर बाई जी। ये याद कर लो कि मैक्सिमम रेंज की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, यू स्क्वायर बाय जी। तो मुझे कहीं भी दिख जाए यू स्क्वायर बाय जी, मतलब वो मैक्सिमम रेंज है। मुझे कहीं भी दिख जाए यू स्क्वायर बाय जी, वो क्या है, मैक्सिमम रेंज है। तो देखो अभी मैं सॉल्व करते हुए तो आ गया मेरे पास, मैंने जो अभी सॉल्व किया है क्वेश्चन, वही आ गया यू स्क्वायर बाय जी। इसका मतलब क्या मैं यहां से डायरेक्ट बोल सकता हूं, डेट इज आर मैक्स जो होता है वो होता है यू स्क्वायर बाई जी, और वो कितना है 3.464 किलोमीटर, वो ये मैक्सिमम है। मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। मैक्सिमम रेंज का मतलब क्या है कि मैं किसी भी एंगल पे फेंक लूं, मैं उस वेलोसिटी के साथ इतना ही दूर फेंक सकता हूं, उसका मतलब है मैक्सिमम रेंज। और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू होती है यू स्क्वायर बाई जी, सॉल्व करने से इतनी आ रही है वो। तो कॉमन सेंस वाली बात है, जब मैं इतना ही दूर फेंक सकता हूं तो क्या कभी मेरा आंसर 5 किलोमीटर आएगा, आ ही नहीं सकता। जब रेंज ही इतनी है उसकी तो 5 कभी आ ही नहीं सकता आंसर। तो अगर 5 आंसर नहीं आएगा तो मेरा आंसर क्या लिखूंगा यहां पे मैं, ये अगर मैक्सिमम रेंज है इसका मतलब डेट इज देयर इज नो वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच रेंज इज 5 किलोमीटर, फॉर विच रेंज इज 5 किलोमीटर। ये एक आंसर हो गया। अब मान लिया चलो ठीक है 5 किलोमीटर, ये एक अप्रोच थी, मुझे नहीं पता ऐसे, मुझे नहीं रहा पेपर में याद कि मुझे इस क्वेश्चन को ऐसे रेंज मैक्सिमम निकाल के करना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो फिर जो जनरल अप्रोच है वो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या किया, यही सेम था, मतलब इतना पार्ट तो सेम है, यू स्क्वायर बाय जी तो निकालना ही पड़ेगा, इसमें तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो मेथड 2 में जो मेरे पास मेथड 2 है, इसी का मेथड 2 में क्या किया मैंने, आर का फॉर्मूला यूज किया, यू स्क्वायर बाई जी, और ये क्या था साइन 2 थीटा। आर की वैल्यू है कितनी 3 किलोमीटर, ये यू स्क्वायर बाई जी आएगा, और ये आएगा कितना √3/2, ये काटा 3 पर, मतलब √3 पर, और यू स्क्वायर बाई जी कितना आएगा 2√3, इतना ठीक है। ठीक है, फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि अच्छा क्वेश्चन में जो नई रेंज है, न्यू रेंज, वो कितनी है 5 किलोमीटर। तो ये फॉर्मूला दोबारा लगा दिया मैंने। जब मैं दोबारा लगाऊंगा तो रेंज क्या आएगा, रेंज क्या आएगी अब 5 किलोमीटर, यू स्क्वायर बाई जी कितना है 2√3, और साथ में क्या आएगा साइन 2 थीटा, हाँ या ना, यही आएगा 2√3 नीचे आ गया, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू आएगी 5/2 और √3। √3 कितना होता है, √3 कितना होता है 1.732, करना डिवाइड। अब बच्चे यहां से अपनी स्मार्टनेस दिखाते हैं इस पॉइंट के बाद, ये 4, ये 6, ये 4 और ये 3, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो बच्चे बोलेंगे इस एंगल पे जो रेंज है वो कितनी आएगी 5 किलोमीटर आएगी। ठीक है, और बच्चे इसको लिखाते हैं ऐसे, यहां से ऐसे भी कर सकते हो, सेम है इसके अंदर, लेकिन में एक झोल आ गया इस पॉइंट पे, इसमें एक झोल आ गया जो आपको हमेशा पता होना चाहिए। हमारी जो आज की फर्स्ट क्लास थी, पहला जो स्लाइड थी वो यहीं से स्टार्ट हुई थी कि साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, कितनी होती है, साइन फंक्शन कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। यहां देखो साइन फंक्शन की वैल्यू ऊपर बड़ी वैल्यू है, नीचे छोटी वैल्यू है, दिस टर्म इज मोर देन 1। साइन की वैल्यू क्या हो गई 1 से ज्यादा आ रही है, जबकि हो सकती है 1 से ज्यादा नहीं हो सकती,
तो मतलब दिस इज रॉन्ग। साइन थीटा क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन, यहाँ 2 थीटा है, कैन नॉट बी मोर देन 1, बाकी सेम, that is hence there is no value of theta for which range is 5 किलोमीटर। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। तो आज हमने सिर्फ क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट क्लास में हम 2 डेरिवेशन करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ही करने हैं हमें यहाँ पे। जो थ्योरी थी इसकी, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर सिर्फ 5 डेरिवेशन है। 5 में से 3 हमने एक क्लास में निपटा दी थी, बाकी 2 बची हैं। तो 2 हम अगली क्लास में आधे लेक्चर में निपटा देंगे, और बाकी आधा लेक्चर जो होगा वो क्या होगा, सिर्फ न्यूमेरिकल, और फिर बाद में सिर्फ न्यूमेरिकली हमें करने हैं। अलग अलग कंडीशंस के अंदर न्यूमेरिकल डिस्कस करने हैं। बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल हैं, दिमाग घूम जाएगा, घूम सकता है, सबका तो नहीं लेकिन हाँ घूम सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय।